Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello everyone. My name is Wasim Anwar from Lahore, Pakistan. We are yet back again with an exciting, informative interview series. We have a lady from uh, she's from Nepal. The first time I'm conducting interview with a lady from Nepal. So अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम वसीम अनवर है और मैं लाहौर पाकिस्तान से हूँ. और आज की जो हमारी गेस्ट हैं इंटरव्यू के लिए, वो फर्स्ट टाइम हम एक नेपाल से गेस्ट को इनवाइट कर रहे हैं. और बहुत डेडिकेटेड लेडी हैं और हमें वेबिनार्स करती हुई नजर आती हैं. और हमें कई हम उन्हें बहुत अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि उनकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है. तो बगैर वक्त ज़ाय किए मैं इनवाइट करना चाहूँगा खुशबू अग्रवाल जी. हेलो खुशबू जी, अस्सलाम वालेकुम. कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सर एंड गुड इवनिंग टू माय व्यूवर्स. मैं बहुत अच्छी हूँ और ऑन पैसिव में आने के बाद खुद को कॉन्फिडेंट और भी ज्यादा पहले से प्रीवियस से और भी ज्यादा बेहतर महसूस कर रही हूँ. That's good, that's good. अच्छा खुशबू जी, ये बताइए कि ये तो हमें पता है नेपाल, और आप बहुत अच्छी हिंदी और उर्दू बोल लेती हैं, क्योंकि उर्दू समझने वाले से उर्दू समझते हैं, हिंदी बोलने वाले हिंदी समझते हैं, क्योंकि उर्दू हिंदी लिटिल बिट सेम है. और हम काफ़ी कंफर्टेबल है बात करने में. तो मुझे बताइए कि आप नेपाल में किस शहर से बिलोंग करती हैं, और अपने बारे में अपने शहर और कंट्री के बारे में भी थोड़ा बताइए प्लीज़. एक्चुअली मेरा बर्थ प्लेस इंडिया है और अभी मेरे मम्मी पापा कोलकाता में रहते हैं और मेरी मैरिज नेपाल में भी है. और नेपाल में मैं बहुत ही रूरल एरिया सिरहा डिस्ट्रिक्ट गोल बाजार से बिलोंग करती हूँ. और मेरी मैरिज भी काफी अर्ली स्टेज में हो गई थी. कुछ ड्यू टू फैमिली इश्यूज होते हैं कुछ टाइम्स, और कुछ टाइम्स के रिव्यू भी वैसे होते हैं कि हमें कुछ डिसीजन जो होते हैं वो गॉड पे छोड़ने होते हैं. तो बस वैसा ही कुछ समझ लीजिए. तो मेरी मैरिज भी अर्ली हो चुकी थी. लेकिन मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत हैप्पी हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरी फैमिली काफी सपोर्टिव है. और आज उनकी ही वजह से मैं हर एक प्रकार के वेबिनार में जा पाती हूँ. और मेरा बेबी अभी इवन 3.5 साल का है, तो आप माशाल्लाह. समझ सकते हो कि एज ए मॉम मेरी Yeah. कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती Yes, है. yes. तो मेरे फैमिली मेंबर का मुझे फुल सपोर्ट रहता है. ग्रेट, माशाल्लाह. और मैं आपको एक तो हैट्स ऑफ टू यू कि आप इतनी एज ए बीइंग ए मदर और बीइंग ए वाइफ होने के बावजूद आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप वेबिनार्स में भी आती हैं. तो ये एक बहुत मुश्किल और एक डेडिकेट पर्सन ही कर सकता है. तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं. अच्छा ये बताइए कि आप अपने जो अपने सिबलिंग्स के बारे में, जो आपके बहन भाई वगैरह, उनके बारे में बताइए कि, और इसके अलावा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए. तो क्योंकि फाउंडर्स जो वो जो आपको देखते हैं, आपको ऑन पैसिव के हवाले से, वो आपके बारे में जानना चाहते हैं. तो जी. सर मैं अगर फैमिली बैकग्राउंड की बात करूं तो हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं. और मेरे फादर का रेडीमेड का बिजनेस था, लेकिन अब मेरे पापा की सर्जरी होने की वजह से अभी मेरे पापा वर्क नहीं कंटिन्यू कर पाते हैं. और हम 4 सिस्टर्स हैं. ओके, ओके, ठीक हो गया. अच्छा ये बताइए कि आप पेरेंटली तो आप लगती हैं कि आप एक हाउस वाइफ जिसे वर्ड बोला जाता है, या होम मेकर जिसे वर्ड बोला जाता है, आप वो हैं क्या? आपका अगर कोई कभी कैरियर बैकग्राउंड रहा है तो वो बताइए, या अभी कर रही हैं तो वो बताइए प्लीज. नहीं तो जो आपकी करंटली सिचुएशन है बताइए. सर मेरा कैरियर कोई बैकग्राउंड नहीं है और मैं बिल्कुल टिपिकल हाउस वाइफ हूँ. तो हाउस वाइफ की जब मैंने जिंदगी गुजारी तो ही मुझे और मेरे पेरेंट्स को भी पता चला कि नहीं, कुछ जिंदगी में बेटियां जो होती है ना उनको भी कुछ करने का मौका देना चाहिए. और मेरे सिबलिंग्स सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, सीएस है, और मेरी सिस्टर का खुद का अपना बिजनेस है. माशाल्लाह. तो अभी सभी कर रहे हैं बिजनेस. और मैं भी अब उन सबके साथ कोप अप करती हुई अपने ऑन पैसिव के बिजनेस में एंटर कर चुकी हूँ एज ए फाउंडिंग मेंबर. इंशाल्लाह, इंशाल्लाह.
इंशाल्लाह होगा। और कहीं भी आप जब वेबिनार्स करती हैं तो कहीं से भी नहीं लगता कि आपका कोई, आप एक वर्किंग लेडी लगती हैं, और तो कहीं से भी नहीं लगता कि आप हाउसवाइफ हैं, क्योंकि नॉर्मली हाउसवाइफ्स का एक्सपीरियंस नहीं होता इस हवाले से कि जब किसी से कम्युनिकेशन करनी होती है, तो फिर इस लिहाज से तो आपका, आपको कहने में सलूट बनता है कि आप इतनी इस इन बातों के बावजूद आप इतना अच्छा वेबिनार्स करती हैं, इतना अच्छा बोलती हैं। अच्छा, ऑन पैसिव के बारे में बताइए, ऑन पैसिव के जर्नी के बारे में, कैसे आपने ज्वाइन किया? और सेकंड क्वेश्चन से सर कनेक्टेड ऑन है। पैसिव, जी, सेकंड यस क्वेश्चन। सर, ऑन पैसिव की जर्नी के लिए तो मेरे लिए बहुत ही मतलब अमेजिंग सी स्टोरी है। मेरे पापा की एनिवर्सरी थी और मेरे पापा लगभग 1 साल से फाउंडर थे, लेकिन शायद कई एमएलएम बिजनेस में उन्होंने काम करने की वजह से शायद उन्हें ऐसा लग रहा था कि नहीं मैं ये शेयर करूं ना करूं। तो एनिवर्सरी पे जब मैंने विश करने को फोन किया तो उन्होंने कहा बेटा ऐसे ऐसे मैं एक प्रोजेक्ट में हूँ, क्या आप आना चाहोगे? और पता नहीं क्यों ये ऑन पैसिव नेम जो था ना वो मुझे क्लिक कर गया। और सेम डे कोइंसिडेंटली मेरा मोबाइल जो था वो पानी में गिर गया। ओ, और 3-4 दिनों तक मेरा पापा से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। और पापा को क्या लगा कि मेरी डॉटर जो है वो मेरे मतलब उसको पसंद नहीं है, और वो मतलब मुझसे रब्ता नहीं पीछा कर रहे। छुड़ा रही है। अच्छा। मतलब यहाँ पर ये हादसा हुआ था। और फिर जब 4 दिनों के बाद मैंने कहा पापा को, तो पापा को ऐसा लगा, पापा ने बोला कि अरे बेटा मुझे तो ऐसा लग रहा था कि तुम भी मुझ पे बिलीव नहीं कर रही हो, बट ऐसा कुछ नहीं था। तो वो चीजें होती है। तो मुझे मेरे लिए ऑन पैसिव में एंट्री मेरी काफी धमाकेदार हुई थी। माशाल्लाह, चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये आपके पापा भी ऑन पैसिव से, यानी आपका इंट्रोड्यूसर यानी आपके पापा ही हैं, तो क्या वो भी जी जी। फ्रंट पे हैं, या बस जस्ट दूसरे फाउंडर की तरह बस नहीं, मेरे साइलेंट? पापा फ्रंट पे तो नहीं है, बट उन्होंने बैक पे बहुत सारे वर्क किए हैं। और मेरे पापा ने मतलब अच्छी खासी लोगों को इंट्रोड्यूस भी किया है। तो हम्म। मेरे पापा बैकएंड पे हैं। एक्चुअली उनको थोड़ा सा इंटरनेट में प्रॉब्लम आती है, तो थोड़ा सा दिक्कत आई थिंक होती मोरल सपोर्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अगर आप है। किसी यस। को मोटिवेट कर दें, तो अब अगर आप फिजिकली आप किसी लोगों को अगर इनवाइट करें, उनको मोटिवेट करें, ये भी एक क्योंकि हम जो फ्रंट पर होते हैं उनको देखते हैं, जो बैकएंड पे जो होते हैं उनका हमें हमें समझ नहीं आती, हमें पता नहीं चलता। तो अच्छा, ये बताइए कि आपकी जो लाइफ है, लाइफ में कितना, यानी क्योंकि जब आपके पापा ने आपको इंट्रोड्यूस करवाया, आपने ज्वाइन कर लिया, लेकिन उसके बाद तब से लेकर अब तक आपकी लाइफ में क्या तब्दीली आई है, क्या फील करती हैं आप? ऑन पैसिव में आने के बाद मेरी लाइफ पूरी 360 डिग्री चेंज हो चुकी है। क्योंकि पहले जो थी वो मैं साई नेचर थी, मैं पब्लिकली टॉक नहीं कर पाती थी, और लोगों से मैं इतना ज्यादा मतलब घुल मिल नहीं पाती थी। लेकिन अभी जो है वो मैं अपनी पूरी चारों सिस्टर्स में पूरा रिवर्स में गई हूँ। और अभी 1 मंथ पहले मेरी सिस्टर का होम रिनोवेशन था, और वहां पर जब हम मिले तो मेरी सिस्टर, मेरी फैमिली सभी कोई सरप्राइज थे। और बल्कि हम लोग आपस में बहनें एक दूसरे को टीज कर रहे थे कि देखो मैम बन गई है, देखो मैम बन गई है, देखो कल कल तक चिढ़ती थी, कल तक चुपती थी, आज सबसे कितने कॉन्फिडेंटली बात कर रही है। तो मैं बहुत खुश हूँ। और पैसे की जर्नी ने मुझे स्पीकर बनाया। मेरे अंदर ये स्पीकर कहीं ना कहीं छुपा था, जो शायद मुझे भी नहीं पता था। तो उस चीज को मेरे सामने लाया, तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की। ग्रेट, ग्रेट। और देखिए, जो हम उन पर ऐसी बात करती है वैल्यू देने वाली, ये वैल्यू तो है कि लोग अब रिस्पेक्ट से बात करते हैं। बेशक उन्होंने मजाक में बात की, लेकिन उन्होंने एक इससे पहले आपकी उस हवाले से पहचान नहीं थी, तो पहचान बनती की। और अगर मैं अपनी बात भी करूं तो ऐसे ही है कि जब मैंने स्टार्ट किया था तब शायद मैं कभी भी जूम मैंने फेस ही नहीं किया था, मुझे बात करने का भी नहीं पता था, कंफ्यूज था कि कैसे बात हो गई लोगों के साथ। अब ऐसा हो गया है कि कॉन्फिडेंस आया और बहुत सारी चीजें, नॉलेज गेन हुआ, जो सबसे अच्छी चीज है, जो हम वैसे किताबें पढ़कर भी हम नॉलेज नहीं ले सकते, वो हम जब ये बातें रिपीट करते हैं बार बार, तो हम असल में हमारा नॉलेज बढ़ता है। तो अच्छा, ये बताइए कि
अगर आप देखा जाए ग्लोबली देखें तो बड़ी जॉइंट कंपनीज हैं, तो जिसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, गूगल का नाम भी आता है और बहुत सारी माइक्रोसॉफ्ट है। तो ऑन पैसिव एक नई आईटी कंपनी है। तो आप कैसे देखते हैं, कैसे डिफरेंट है ऑन पैसिव उन तमाम कंपनियों से? तो क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, वो उस वाले से आप बात कीजिए। सर, अकॉर्डिंग टू मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ऑन पैसिव को पूरा ही यूनिक देखती हूँ, क्योंकि देखिए जितने भी बिजनेस आते हैं वो पहले प्लानिंग करते हैं, फिर एक्शन लेते हैं, फिर प्रोडक्ट मेकिंग होती है, फिर उनके कस्टमर आते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि टोटल रिवर्स टेक्नोलॉजी जा रही है। पहले प्लानिंग की गई और उसके बाद कस्टमर को एज ए फाउंडर इंट्रोड्यूस किया गया। तो वही फाउंडिंग मेंबर हम भी कंपनी के यूजर भी हैं, कस्टमर भी हैं, एफिलिएटर भी। इसके साथ साथ कंपनी में एक यूनिटी का माहौल बनाया गया, जो कि आज की इस जो भागदौड़ वाली सोसाइटी बन गई है, जहां पर लोग जॉब करने, सिंगल पेरेंट्स होते हैं या फिर जॉब करने के लिए बाहर चले जाते हैं, एकल परिवार होता है, तो वहां पर बच्चों को वो पूरी इंपॉर्टेंस नहीं मिल पाती है और फैमिली का महत्व नहीं समझ पाते हैं। फैमिली में यूनिटी नहीं रहती है, भाई भाई का नहीं होता है। वहां पर आज हम 14 लाख प्लस की एक फैमिली बन चुके हैं। एक दूसरे के हम बर्थडे एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, और कहीं भी हम अगर मिलते हैं तो हमारे मन में एक मतलब अपना बनाता है कि यस, ही इज ऑन पैसिवियन और सी इज ऑन पैसिवियन। तो ये हमारे अंदर ऑन पैसिव में एक एक्स्ट्रा फीचर है। साथ ही साथ इम्प्लॉय और सीईओ के बीच का एक क्या रिलेशन होना चाहिए, वो भी ऑन पैसिव में कहीं ना कहीं हम लोग को सिखाया है। क्योंकि देखिए आज कितने भी हमारे हैदराबाद के एम्प्लॉय हो या दुबई के एम्प्लॉय हो या हमारी टेक टीम हो, ओ मीडिया टीम हो, कितने डेडिकेशन के साथ वर्क करिए, तो वो वर्क सिर्फ पैसे से नहीं होता है। पैसे से आप सब कुछ नहीं खरीद सकते हैं। आपने देखा भी होगा जब हम लोगों को वेबिनार्स में दिखाया जाता है कि वो रात रात भर ऑफिस में ही सो जाते हैं, तो उनकी खुद की भी फैमिली है। तो फैमिली टाइम सेक्रीफाइस करना बहुत डिफिकल्ट होता है। और लोग पैसे के लिए जब काम करते हैं ना, तो घंटों घंटों और मिनट मिनट का हिसाब रखते हैं। तो वो एक जो ट्रांसपेरेंट रिलेशन बनाया गया है ना, ये ऑन पैसिव में यूनिक है। और साथ ही फाउंडर को भी हर एक एक्टिविटी समय समय पर कॉर्पोरेट वेबिनार के द्वारा बताई गई है। और अगर कोई फाउंडर मार्केटिंग वगैरह नहीं भी जानता है या किसी चीज की उसे नॉलेज नहीं है, तो या तो मेंटर्स के द्वारा या फिर लीडर्स के द्वारा या फिर कुछ आगे के फाउंडर्स के द्वारा उनको सिखाया जा रहा है। फिर कुछ नए फाउंडर्स उभर के आ रहे हैं, और इसी तरीके से ये सीखने सिखाने का जो दौर है वो कंटिन्यूअसली 4 to 5 years से जारी है। ठीक है, ठीक है, ग्रेट ग्रेट, बिल्कुल आपने सही बात की। और इसके अलावा जो एक मेन चीज मैं समझता हूँ जो ऑन पैसिव की यूनिक बनाती है दूसरी कंपनियों से, दूसरी कंपनी पैसे के लिए, मनी के लिए काम करती है। हम यहाँ पर ह्यूमैनिटी की बात करते हैं। और जो अक्सर मैं कहता हूँ कि बांटने से बढ़ता है। तो आप ये देखें कि स्टार्ट में जब उन्होंने 1.4 मिलियन फाउंडर्स को फाउंडर बनाया, तो दूसरी कंपनियां इतने फाउंडर बनाने का रिस्क नहीं लेती, डरती हैं। वो पैसा कम देना चाहती हैं लोगों को। लेकिन यहाँ पर 1.4 मिलियन जो फाउंडर बने हैं, तो इसके तो जब कंपनी ने उनको फायदा दिया, तो कंपनी को भी फायदा हुआ है। क्योंकि आप जो हम बात करते हैं यूनिकॉर्न बिफोर बॉर्न, वो इसी वजह से हो पाया, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट फेसबुक जैसी कंपनियों को 5-5 6 6 साल लगे यूनिकॉर्न बनने में। लेकिन हमें यूनिकॉर्न बिफोर बॉर्न इसलिए बन पाए कि हमें वो एफर्ट नहीं करनी पड़ी जो उन लोगों को करनी पड़ी। तो एक कंपनी की कितनी अच्छी स्ट्रेटेजी है कि दूसरों को दो और खुद भी लो। अभी अभी अब अगर आप देखते हैं 97 क्रेडिट देने की बात हो, इन्होंने अनाउंसमेंट की है, तो वो इवेंचुअली कंपनी को भी फायदा होगा। वो किस तरह फायदा होगा कि आप ये देखें कि हम कई लोग तो सोच रहे हैं कि भाई 97 क्रेडिट देने से कंपनी को क्या फायदा। लेकिन कंपनी की एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, क्योंकि 1.4 मिलियन फाउंडर हैं, वो कस्टमर भी बनेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं जो कि अफोर्ड ही नहीं कर पाते।
तो अगर कंपनी का पहला पैकेज अभी रिसेंटली जब लॉन्च करेगी, तो होगा ये कि हो सकता है कि 14 लाख लोगों में से सिर्फ 2-4 लाख लोग ही फौरन बाय कर सके, बाकी 1 महीने 2 महीने 3 महीने का गैप दें। तो कंपनी को इतना वेट करना पड़ेगा। कंपनी ने जब उनको क्रेडिट दे दिए तो वो पहला पैकेज सबने बाय कर लिया, तो 14 लाख कस्टमर बन गए, 14 लाख ऑटोमेशन स्टार्ट होगी। यानी पहले 4 लाख रोबोट स्टार्ट होने थे, अब 14 लाख रोबोट स्टार्ट हो गए। तो कंपनी को कितना बेनिफिट्स मिला। तो ये कहने का मकसद है, जब आप किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं, आपके साथ उससे ज्यादा अच्छा होता है। तो ये एक अच्छी चीज है। अच्छा, ये बताइए कि ऑन पैसिव लॉन्च होने के बाद आप क्या कैसे देखती हैं ऑन पैसिव को, और इसके अलावा ये कि इनकी प्रोडक्ट्स जो है ऑन पैसिव की, इस तरह की कई कंपनियों की प्रोडक्ट्स भी होंगी, तो वाई जो कस्टमर्स हैं वो क्यों बाय करेंगे हमारी प्रोडक्ट्स, तो आप क्या समझती हैं? सर, सबसे पहले तो ऑन पैसिव के को किसी कंपनी के साथ हम कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी इसके प्रोडक्ट हैं वो टूल्स नहीं बल्कि सॉल्यूशन बन के आ रहे हैं। और अभी ही जबकि ये ट्रायल वर्जन में, बीटा टेस्टिंग में, और हम लोगों को मतलब इसके फुल वर्जन नहीं दिए गए हैं, तो इसमें इतने सारे फीचर्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। अगर मैं ओ मेल की बात करूं तो इसके अंदर एक फोल्डर बोल के सिस्टम है, एक एप्लीकेशन है, या एक गुण है, जो अभी भी बहुत सारे लोग अपनी वेबसाइट के अंदर जीमेल में 4 से 5 हजार रुपए मंथली पे करते हैं, और तब उन्हें वो फोल्डर का सिस्टम मिलता है। इसी प्रकार से बल्क ईमेल का सिस्टम है। अगर मैं ओनेट की बात करूं तो आप एज ए ब्लॉगर यहाँ पर अपनी एंट्री कर सकते हैं। यस, ब्लॉगिंग के लिए बहुत सारे फ्री साइट भी हैं, लेकिन उन फ्री साइट पे आपको देखने के लिए, आपको जानने के लिए उतने आपको कस्टमर नहीं है। लेकिन अभी यहाँ पर न्यू है, तो यहाँ पर आप अपनी ब्लॉगिंग में एक अच्छा अपना कैरियर बना सकते हैं। इसी तरीके से पॉडकास्ट है, वहां पर आप अपना चैनल क्रिएट कर सकते हैं। और अगर मैं ओ ट्रिम की बात करूं तो ओ ट्रिम मतलब ये मैं फ्री के टूल्स की बात कर रही हूँ, पेड टूल्स पे तो अभी मैं आई ही नहीं। तो ओ ट्रीम के जरिए आप ये अपने कस्टमर को देख सकते हो कि वो कस्टमर जो है कौन से ब्राउजर से एंट्री किया है, कौन से कंट्री से है, कौन से कंट्री के कौन से स्टेट से है, फिर आपको किस ब्राउजर से ज्यादा मिल रहे हैं, कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से है। मतलब आप अपने कस्टमर की रीच को अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो इतनी सारी क्वालिटी हमें सिर्फ और सिर्फ फ्री के प्रोडक्ट्स में मिल रही है। और अगर मैं पेड वर्जन पे आऊं तो जैसा कि अभी आप और मैं जैसे कनेक्टेड हैं, तो हम लोग जो प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं वो जूम का प्लेटफॉर्म है, लेकिन आप देखिए कि इससे भी बहुत सारे एडिशनल फीचर्स के साथ और कॉस्ट इफेक्टिव, साथ में हम लोगों का मतलब मीडिया के लिए प्रॉम्प्टर का ऑप्शन है, फिर हम लोगों का पोल का ऑप्शन है, आपको वहां पर बहुत सारा लाइव वेबिनार करने का ऑप्शन है, यूट्यूब की आप लाइव शेयरिंग कर सकते हैं, अपनी लिंक डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको वो कनेक्ट के अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज मिल जाएगी। उसके बाद अगर मैं ऑडियो वीडियो की क्वालिटी की बात करूं तो वहां पर आप अभी 4K रेजोल्यूशन तक कर सकते हैं, जबकि फर्दर फ्यूचर में आपको 8K रेजोल्यूशन तक आपके ऑडियो वीडियो क्वालिटी आएंगे। साथ ही में आप लैंग्वेज बैरियर नहीं रहेगा। अभी हमारे ओमेल में आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट है, बहुत सारी सुविधाएं हैं। तो ये बिल्कुल मार्केट जी से डिफरेंट है। जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात की। और देखिए, कुछ लोग जो फाउंडर भी हैं शायद इसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझ पा रहे। जो फ्री प्रोडक्ट्स हैं, जो फ्री प्रोडक्ट्स हैं उनमें से बहुत सारे फीचर ऐसे हैं जो अगर हम दूसरी कंपनियों की बात करें वो पेड फीचर होते हैं। यानी अभी मैं अगर ओ ट्रिम की बात करूं, ओ ट्रिम में जो फीचर दिए जा रहे हैं, जो हम कस्टमाइज वगैरह जो हम खुद अपनी पसंद का लिंक बना सकते हैं, तो इन फीचर के साथ $200 वो मंथली चार्ज करते हैं। इस तरह अगर ओ मेल में बात करें, पहली बात तो है कि अनलिमिटेड है, जबकि जीमेल भी जिसे हम वो यूज करते हैं वो भी 25 GB तक मैक्सिमम होता है, उसके बाद नहीं होता। फिर उसमें जो शेड्यूल मेल है, वीडियो मेल, ये इस तरह के जो फीचर है वो भी यानी पेड फीचर हैं। तो जबकि हमें फ्री में ये सब चीजें मिल रही हैं, आई थिंक इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। अगर हम सिर्फ ये फ्री प्रोडक्ट भी यूज करें तो हमें फिर भी काफी फायदा है।
अच्छा ये बताइए कि ये क्वेश्चन मेरा फेवरेट है, जो मैं हर हर जो हमारे गेस्ट से पूछता हूँ। हमारे जो सीईओ हैं मिस्टर ऐश मुफारा, बहुत ही पॉजिटिव है। हम पॉजिटिव वाइब्स आती है हमेशा, वो बहुत पॉजिटिव बात करते हैं, हम ह्यूमैनिटी की बात करते हैं। तो हमें तो पता है उनके बारे में रहे, आप उनके बारे में क्या सोचती हैं? आप उनको अगर डिस्क्राइब करेंगे तो कैसे करेंगे? सर, अगर मैं पर्सनली अपने हिसाब से उन्हें डिस्क्राइब करूं तो मेरी नजर में हमारे सीईओ सर जो हैं वो एक बिल्कुल आपके लिए रोल मॉडल का काम करते हैं। कि मतलब आपको बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, किस तरह से स्टेब्लिश करना है और उसकी किस तरह से मार्केटिंग करनी है, आपको अपने एम्प्लॉयज के साथ या अपने कॉलीग्स के साथ किस तरह के रिलेशन बनाने हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। और आपने अगर अपना एक गोल बना लिया है कि यस मुझे इस गोल के साथ चलना है, तो चाहे कितनी भी परेशानियां आ जाए, कितने भी अप्स एंड डाउन्स आ जाए, फॉलिंग और अपस्टेयर आ जाए, लेकिन मैं सारे ऑब्स्टिकल को क्लियर करके अपने उस मिशन एंड विजन के साथ कनेक्टेड हूँ। और अगर मैंने बीड़ा उठाया है कि मैं लोगों की लाइफ को चेंज करूंगा, तो मैं डेफिनेटली चलूंगा, चेंज करूंगा। और अपने वर्ड के साथ, और उन्होंने जो एक स्लोगन के साथ अपनी कंपनी को स्टार्ट किया, वी आर सो इन इट टू विन इट, डन डील, करप्शन ऑन करप्शन, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी, रेवोल्यूशनरी। तो इस तरीके के फ्यूचर ऑफ इंटरनेट, तो वी आर गोइंग टू चेंज रिसेव द वर्ल्ड। तो ये सारी चीजें आपको अभी भी देखने को मिल रही हैं। और आप फाउंडर, जो भी फाउंडिंग मेंबर हैं, उनकी लाइफ में आपको देखने को मिल रहा होगा। और इसका एक लाइव एग्जांपल मैं खुद हूँ, कि मेरे अंदर खुद मैंने बहुत सारे चेंजेस महसूस किए हैं। और अभी आने वाले इन फ्यूचर में आप बहुत सारे लोगों में ये चेंज देख पाओगे और इस चेंज को महसूस कर पाओगे। अभी जितने भी फाउंडर्स हैं वो मेंटली चेंज हो चुके हैं। मेंटली ह्यूमन के अंदर जितनी क्वालिटी होनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, लोगों का हेल्पिंग नेचर होना चाहिए, यूनाइटेड होना चाहिए, वो सब कुछ हमारे अंदर आ चुका है। और एक एज ए पब्लिक स्पीकर हम लोगों को कैमरे कैसे फेस करनी चाहिए, किस तरह से हमें बोलना चाहिए, तो ये सारी चीज हम लोगों ने अगर लर्न की है, तो हमारे सीईओ के उस पावर और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, तो वो हम लोगों के लिए एक मास्टर टीचर है और मास्टर एडमायरर है, रोल मॉडल है, सब कुछ है। ग्रेट, थैंक यू, थैंक यू। आपने बहुत खूबसूरत तरीके से उनका डिस्क्राइब किया। और मेरा भी यही ख्याल है कि मैंने एक ऐसा सीईओ पहले कभी नहीं देखा जो कि बिजनेस के बजाय इंसानियत की बात करता हो, ह्यूमैनिटी की बात करता हो। और ना सिर्फ उन्होंने बात की है बल्कि प्रूव भी किया है। उसका फर्स्ट जो प्रूफ है, $97 से आपको इतनी ज्यादा प्रोडक्ट देना, फिर वो पैसे भी वापस कर देना। यानी वो इतना सोचते हैं कि हम प्रोडक्ट की पेमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि मेजोरिटी जो है वो, क्योंकि वो अनेबल है कि यानी इतनी बड़ी उनके लिए ये ह्यूज अमाउंट है जो भी होगी। तो उन्होंने उनके लिए भी सोचा कि उनका स्टार्ट किस तरह कराया जाए। तो ये एक बड़ी एक आई थिंक सबसे दूसरी बात है, ट्रांसपेरेंट है। रिफंड पॉलिसी जो हमारी है, इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी क्या हो सकती है? आप जब चाहें आप यहाँ से रिफंड ले सकते हैं। बिल्कुल आपने सही बात की। अच्छा ये बताइए कि खुशबू जी के ऑन पास में हमें काफी डिजिटल प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिल रही हैं, जिसमें कुछ फ्री हैं, कुछ पेड प्रोडक्ट्स भी आएंगे जिनके बारे में हमें थोड़ा बताया भी गया है। और हम पहली पेड प्रोडक्ट का भी इंतजार कर रहे हैं। तो तो मुझे पता है हर प्रोडक्ट की अपनी वैल्यू है। तो आपकी फेवरेट प्रोडक्ट कौन सी है? होता ना, एक जहन में होता है किसी सर, चीज। अभी मैं सच बताना चाहूँ तो ऑन पैसिव के जितने भी प्रोडक्ट है वो अपने आप में एक क्वालिटी लेके आते हैं। और मुझ जैसी होम मेकर जिसने अपनी जर्नी ही ऑन पैसिव के साथ शुरू की है, डिजिटल जर्नी कहूँ तो, क्योंकि इसके पहले डिजिटलाइजेशन को मैं सिर्फ अगर यूज कर रही थी तो इंटरटेनमेंट पर्पस से और कनेक्टिंग पर्पस से। लेकिन मुझे इसमें आने के बाद ही पता चला कि नहीं, डिजिटल दुनिया में सिर्फ इंटरटेनमेंट और कनेक्टिंग ही सब कुछ नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी डिजिटल दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत वास्ट है, और इसमें आप बहुत कुछ लर्निंग के लिए है। तो पहले बचपन से ही मुझे सीखने का बहुत जज्बा है मेरे अंदर, और मैं किसी भी चीज को ग्रैब करना चाहती हूँ। तो मुझे अभी जो है, हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं वो अपने आप में एक नया दम रखते हैं।
और ओ ड्रीम जो है ना, उसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला कि मतलब एक लिंक को आप कहाँ से लिंक उठाओगे। मतलब मुझे पहले ये भी नहीं पता था कि यूआरएल क्या होता है। तो वो सारा एक जो लर्निंग के साथ एक मेरी मेमोरी बंधी हुई है ना, तो वो मुझे बहुत अच्छा है। और इन फ्यूचर मैं वो एकेडमी के साथ अपने जो ब्राइट फ्यूचर है उसको देख रही हूँ। अपने उस ड्रीम को जीना चाह रही हूँ, जो जो मेरा एक बचपन में ड्रीम था कि मुझे पढ़ना है और आगे पढ़ना है और कुछ करना है। तो वो जो ड्रीम था ना, उसके लिए मुझे जैसे लगता है कि मुझे विंग्स मिल गए हैं। तो मैं वो एकेडमी के बारे में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और ओ कनेक्ट को मैं इसलिए लर्न कर रही हूँ ताकि ओ एकेडमी में मैं जो भी सीखूं उसको लाइव क्लास के जरिए मैं और भी लोगों तक, और भी ज्यादा लोगों तक उसको इंट्रोड्यूस कर पाऊं। जी ग्रेट, बिल्कुल आपने सही कहा कि क्या ऑन पैसिव की हर प्रोडक्ट, क्योंकि उसमें डिस्रप्टिव फीचर्स हैं और बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं, बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि इस जैसे प्रोडक्ट और भी हैं। जैसे हम जूम की बात करते हैं, लेकिन जूम का दूर दूर तक मुकाबला नहीं है ओपनएक्स से। उसमें आप खुद हम देख चुके हैं, एक्सपीरियंस कर चुके हैं, कितने हम ट्रायल कर रहे हैं और कितने इसमें फीचर हैं। और उसमें 4K जो रेजोल्यूशन की बात होती है, और उसके अलावा अब तो 8K की बात हो रही है। 8K अभी तक नेटफ्लिक्स ने भी यूज नहीं किया, आपको पता है। और इसके लिए हमारी हार्डवेयर टूल्स भी बन रहे हैं, हार्डवेयर प्रोडक्ट्स भी बन रही हैं। तो ये एक यानी हमारी हमें हर दफा नई चीज सुनने को मिलती है। तो ये चीज है। और बाकी है कि जो ओ कनेक्ट की मुझे जो खास बात जो लगती है, क्योंकि मिस्टर एज मुफारा जैसे कि हम बात करते हैं कि ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपना ये टच कहीं इन प्रोडक्ट्स में भी देखते हैं। जैसे कि ओ कनेक्ट में उन्होंने ये टच दिया है कि वहां पर साइन लैंग्वेज होगी। साइन लैंग्वेज वहां पे अवतार होंगे, जैसे कि इंसानी शक्लों के या किसी भी शक्ल के, वो मूव 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 कर सकेंगे। तो वो लोग जो गूंगे और बहरे हैं, डेफ एंड डम्ब हैं, वो सपोज अगर ये हम बात कर रहे हैं तो वो अवतार यूज करेंगे, वो ये देख सकेंगे कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो ये आई थिंक ये मिस्टर एज मुफारे ही सोच सकते हैं इंसानों के बारे में, कि ऐसे इंसानों के बारे में जो सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते। उनके लिए भी इन्होंने ऐसा टूल इसमें ऐड कर दिया, ऐसा फीचर ऐड कर दिया। तो ये बिल्कुल सही बात किया। अच्छा, एक और प्रोडक्ट है हमारी, ओ प्लस। क्योंकि ओ प्लस तो हमेशा नंबर 1 में ही रहेगी, उसके बाद ही दूसरी प्रोडक्ट्स, मैं तो समझता हूँ। बिल्कुल। और इसके बारे में दावा किया जा रहा है कि ये ऐसा क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है जो कि सारे जितने भी मेंटेनेंस चार्जेस होंगे, खर्चे होंगे, हमारी कंपनी खुद बेयर करेगी। जबकि दूसरी कंपनियां जो क्राउड फंडिंग के नाम पर चीटिंग होती है और वो बहुत ज्यादा पैसा खा जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। और सेकेंडली, जो हम बात कर रहे थे कि मिस्टर ऐश मुफारे का जो टच नजर आता है, वो वो भी ओबलस में नजर आता है कि यहाँ पर वो कहते हैं हम फिश नहीं देंगे, हम फिश पकड़ना सिखाएंगे, लोगों में स्किल पैदा करेंगे। तो ये भी एक सोचने की बात है, आप लोगों के मतलब किस तरह सोच रहे हैं। और आपका क्या ख्याल है कि ओन पैसिव का ओबलस के बारे में दावा किया जाता है ये गुर्बत का खात्मा कर देगी। तो क्या आप क्या सोचते हैं कि ये कैसे इंसानों की जिंदगी में असरअंदाज होगा? सर, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि ऑन पैसिव जो है, इसका मिशन और विजन ही है ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना। और इकोनॉमिकल जो डिसबैलेंस है, पुअरर गेट पुअरर और रिचर गेट रिचर, इस बैलेंस को किसी हद तक कम करना। क्योंकि ये जो गैप है, ये जो अनबैलेंस है, वो बिल्कुल भी अब बैलेंस नहीं किया जा सकता, इसको कम किया जा सकता है और इसको मेंटेन किया जा सकता है। तो वो मेंटेनेंस करने का काम ऑन पैसिव ओब्लेस के जरिए करें। आज हमारे 14 लाख प्लस फाउंडर, जबकि उनके पास कोई अर्निंग नहीं आई है, लेकिन वो मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं। क्योंकि हम कोई भी काम तब करते हैं जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो जाके फिट हो जाता है। तो एस सर ने ये जो 4 साल, 3 साल, 2 साल का, जिसने जितने साल से फाउंडरशिप पोजीशन ली है, उसमें ये जो ह्यूमनिटी अपलिफ्ट, ये जो रिवीजन ऑफ द जब वर्ड है, जितने भी वेबिनार के माध्यम से हो या किसी भी माध्यम से हो, ओ ब्लेस। और अभी हमारी कंपनी ने जो सीरिया में ओ ब्लेस किया था, आपको पता ही है, भूकंप आने के बाद, तो बड़े बड़े हमारे ओ ब्लेस के यूनिसेफ के साथ हमारा ओ ब्लेस हुआ था।
जो हमारी सुजन नीलकमामी मैम गई थी। तो इस तरीके से हमारे जो ओ ब्लेस के कार्यक्रम होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर को लेकर के दुबई में हमारा ओ ब्लेस हुआ था। तो ये सारे इवेंट जब हम बार बार रिपीटेडली देखते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी फिट हो जाता है कि हम भी लोगों की मदद करें, लोगों को आगे लेके जाएं। इसके साथ साथ हमारे जितने भी वेबिनार होते हैं वो भी माइंडसेट के ऊपर भी बहुत सारे वेबिनार होते हैं। ओ ब्लेस को लेकर के भी हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। और हमारे जितने भी फाउंडर्स हैं, अभी यूनिकॉर्न बिफोर बॉर्न हो चुकी है और सभी के माइंडसेट चेंज हो चुके हैं। मॉनिटरी बात करने से ज्यादा फाउंडर बात करते हैं कि मेरे पास जब पैसा आएगा तो मैं हॉस्पिटल बनाऊंगा, मैं गाय के लिए गौशाला बनाऊंगा, तो मैं लोगों के लिए ये करूंगा, मैं दवा खाना बनाऊंगा, या मैं किसी के लिए घर बनाऊंगा, किसी को खाना फूड प्रोवाइड करूंगा। तो इस तरह की जो एबिलिटी, उसके साथ साथ अभी हम लोगों को रीसेलर और यूजर लाने का हम लोगों को एक मौका दिया गया है। हालांकि हमारे लिए ये मैंडेटरी नहीं है बिल्कुल कंपनी की वजह से, लेकिन फिर भी हम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दी गई है कि हम रीसेलर और कस्टमर के रूप में बहुत सारे लोगों की जिंदगी में ओ ब्लेस कर सके। क्योंकि जो भी रिसेलर और यूजर बन के आता है वो भी यहाँ पर अपना साइड कुछ मंथली अर्निंग कर पाएगा, साथ ही साथ खुद को, जो अभी डिजिटलाइजेशन की ओर दुनिया जा रही है, सारे बिजनेस जो हैं वो ऑनलाइन आ चुके हैं, और पेंडेमिक या किसी तरह की जो फिजिकल डिजास्टर आती है या लैंडस्लाइड हो जाती है, तो उस टाइम पे जो इंटरनेट की जो वैल्यू है उसके साथ, टेक्नोलॉजी के साथ एक आम जनता को जोड़ने का जो काम है, उसका बीड़ा हमारी ऑन पासिव ने ओब्लेस के जरिए उठाया है। तो हम भी अपने यूजर्स और रिसेलर को वो ओब्लेस करेंगे। उसके बाद अगर क्राउड फंडिंग की बात करूं, तो अगर हम सिंगल सिंगल रुपीज की अगर मैं बात करूं, तो एक सिंगल रुपीज से ना हमारा कुछ बहुत ज्यादा घटेगा, या एक सिंगल रुपीज से हम किसी की बहुत ज्यादा मदद भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमारी 14 लाख प्लस की कम्युनिटी अगर सिर्फ 1 रुपए की मदद करती है, तो वो 14 लाख की अमाउंट हो जाती है। और उस 14 लाख की अमाउंट में हम कितने सारे लोगों को रोजगार दे सकते हैं, उनके लिए कुछ फूड प्रोवाइडिंग कर सकते हैं या हाउस प्रोवाइडिंग कर सकते हैं, हम उन लोगों को क्लोथिंग दे सकते हैं। तो इस तरह से मतलब सिंगल 1 रुपीज की इतनी ज्यादा महत्व है। तो आप सोचिए जब फ्यूचर में हमारी तो ये हम अभी करेंगे। कुछ लोग जिनके पास बहुत ज्यादा अर्निंग है वो जब बिजनेस में आएंगे, बड़े बड़े जो अभी हमारे इवेंट हुए हैं उसके द्वारा हमारे जो सेठ लोग जो आए हैं या और भी लोग आए हैं, तो इस तरह के जो डोनेशन कैंप जब लगेंगे तो उससे कितने सारे लोगों को काम मिलेगा और कितने सारे लोगों को एम्प्लॉय मिलेगा। साथ ही साथ हमारे ओब्लेस के अंदर आपको ये भी दिया गया है कि अगर आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है या आपके पास अपना कोई बिजनेस स्टार्टअप प्लानिंग है, तो वो भी आप वहां पर उसके लिए भी फंड रेजिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए भी वहां पर हमारी कंपनी के द्वारा क्राउड फंडिंग के द्वारा उस प्रोजेक्ट को अगर अच्छा लगा तो वहां पर हमारी हम लोग जो है कैपिटल अरेंज करेंगे और इस तरीके से हम लोगों की मदद करेंगे। तो ये सब कुछ ओब्लेस में बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत सारा स्कोप है। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। वृद्धाश्रम को है, बहुत कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस ओबेलिस्क के बारे में तो जितनी बात की जाए कम है, और हमारे पास आइडियाज ही खत्म नहीं होते। बिल्कुल सब सही बात की। अच्छा ये बताइए कि एक जो क्वेश्चन अक्सर लोग आपसे भी करते होंगे कि हमारी जो, अगर 30 मार्च 2022 से हम स्टार्ट करें, हमारी मार्केटिंग ब्रांडिंग स्टार्ट हुई थी बुर्ज खलीफा से। खुशबू जी, आपको मैं बताना चाहूंगा, अगर आपको नहीं पता, मैं उन लकी पर्सन में से एक हूँ। जब हैदराबाद में इनवाइट किया गया तो पाकिस्तान से मुझे मिस्टर ऐश की तरफ से इनविटेशन थी कि हैदराबाद इंडिया के लिए, बट ड्यू टू सम वीजा इशू और शॉर्ट टाइम था, मैं नहीं जा सका। बट मेरे लिए ऑनर की बात है कि मुझे वहाँ बुलाया गया उन तमाम फाउंडर के साथ जो इंडियन फाउंडर थे। आपको पता गए थे बोस्टन में, आपको पता है गुरसमिंदर जी और दूसरे जो चार्ल्स ओसोंग, माइकल विलियम वाला दूसरे फाउंडर्स के थे। तो मुझे ये वहां से ब्रांडिंग स्टार्ट करें, इसके अलावा बाद फीफा वर्ल्ड कप
कि हम बीइंग स्पोर्ट के साथ पार्टनरशिप कर लें, और ऑन पैसिव मेट्रो स्टेशन की बात कर लें, बेस्ट मूवमेंट के साथ हमारा पार्टनरशिप कर लें, और अभी सुपर कार मजलिस की बात कर लें। तो क्या इन तमाम ब्रांडिंग से, और हमारा जो बुर्ज खलीफा में वीकली शो होता है, लेजर शो, इससे हमें फाउंडर को क्या बेनिफिट हुआ है, फाउंडर को और कस्टमर को? आप क्या समझते हैं, क्या कोई फायदा हुआ है इनसे? क्योंकि लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे। बिल्कुल। सर, सबसे पहली बात है कि हम जो है वो आम लोग हैं और आम जनता है। फाउंडिंग मेंबर जितने भी लोग बने हैं उसमें अगर हम 1,00,000 1,50,000 लोगों को निकाल दें तो इसमें बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं और ऐसे लोग हैं जो कृषि क्षेत्र से आते हैं, या कोई रिक्शा वाला है, कोई ठेले वाला है, या फिर मजदूर वर्ग है, तो या फिर गृहिणी है, होम मेकर है। तो उन्हें बिजनेस की बहुत ज्यादा समझ नहीं होती है। उनको नहीं पता होता है कि बिजनेस किस तरीके से ग्रो होता है और बिजनेस में मार्केटिंग जो होती है वो कितनी ज्यादा मायने रखती है, और जो मार्केटिंग है वो कंपनी को ब्रांड बनाती है। और जितने बड़े स्तर पे ये मार्केटिंग होती है और जितनी जगह पे होती है उससे ये ब्रांड क्रिएट होता है। तो ऑन पैसिव अपना ब्रांड जो क्रिएट किया वो टॉप ऑफ द टॉप बुर्ज खलीफा, जो एक वंडर में एंट्री आती है, और वहां पर अगर एक मतलब छोटी सी शूटिंग, बोलते हैं ना 3 मिनट की शूटिंग करो तो आपको वहां पे एबव 3 करोड़ जितने पैसे आपके लगते हैं। तो आप सोचो कि हमारा तो 31 मार्च से ना जाने कितने वीकली शोज हो चुके हैं। उसके बाद दुबई मॉल, तो वहां पर आपको लगभग 80+ कंट्री से, एशियाई कंट्री से टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। तो वहां पे एलसीडी टीवी पे, पिलर्स पे, तो इसके द्वारा क्या होता है कि वो वहां पर वो देखते भी हैं, साथ में वो वहां पर अपनी कुछ वीडियोस बनाते हैं। जब हम घूमने जाते हैं तो कुछ रील्स बनाते हैं, कुछ वीडियोस बनाते हैं, कुछ पिक्चर्स क्लिक करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी पिक्चर, अपनी रील्स के साथ बैकग्राउंड में हम ऑन पैसिव के एडवर्टाइजमेंट को भी अपने खुद के सोशल मीडिया पे, प्लेटफॉर्म पे पोस्ट कर रहे हैं। तो 80 कंट्री के लोग 80 डिफरेंट कंट्री में अपनी अपनी लोकेलिटी में वो पोस्ट कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ी इनडायरेक्ट मार्केटिंग होती है। और मार्केटिंग के बहुत सारे प्रकार होते हैं, वायरल मार्केटिंग होती है। तो अभी अगर बीन स्पोर्ट्स की बात करूं तो आप देखेंगे कि एक फुटबॉल जो होता है वो एक बहुत बड़ा मैच होता है, फीफा मैच। तो अगर सिर्फ मैच में हमारी एडवर्टाइजमेंट होती तो मैच देखने के बाद लोग उस एडवर्टाइजमेंट को भूल जाते। लेकिन जब बीन स्पोर्ट्स के साथ हुआ और वो टेलीविजन पे रिकॉर्ड हुआ और वो 30 सेकंड के एडवर्टाइजमेंट चले और 162 कंट्रीज में चले, तो वो क्या हुआ कि एक ह्यूज अमाउंट ऑफ पब्लिक के पास वो एडवर्टाइजमेंट गई। इसी तरीके से हैदराबाद में जो एडवर्टाइजमेंट हुआ तो उसकी वजह से न्यूज़पेपर वगैरह में आई, मीडिया में आई। तो इससे बहुत सारे साउथ में आपको मार्केटिंग हुई। सुपर कार मॉड्यूल्स की बात करूं तो वहां पर जो लोग थे 110 पीपल, वो काफी रेपुटेड पर्सन थे। मतलब उनमें से कुछ एक ऐसे थे, जैसे एक अमेरिका का बॉक्सर था, तो उसकी फैन फॉलोइंग लगभग 2 करोड़ के आसपास। तो वो हम इनडायरेक्टली उसकी फैन फॉलोइंग को भी टारगेट करते हैं। इसी प्रकार से सुपर बिजनेसमैन थे, शेख के मतलब डॉटर एंड सन्स थे। तो इस तरीके से हम एक लार्ज अमाउंट को वहां पर टारगेट कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम बात देखें कि वहां पर टेक्नोलॉजी का हब है दुबई के अंदर में अल-सफा स्टेशन, तो वो अल-सफा स्टेशन को हमने ऑन पैसिव के नाम किया। जबकि अभी वहां पर जितनी भी वेल नोन टेक्निकल कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट हो चाहे गूगल हो, चाहे जितनी भी कंपनी, एप्पल हो, उन सब के ऑफिसेज हैं, लेकिन किसी का भी नाम जो है वो ऑन पैसिव मतलब स्टेशन अल-सफा का नहीं हुआ। और हमने वो जीत विदाउट गोइंग वायरल, मतलब हम लोग लाइव भी नहीं हुए हैं, अभी हम लोग पब्लिक भी नहीं आए हैं, लेकिन हमने उस अल-सफा को ऑन पैसिव के नाम से किया। तो उसके साथ साथ क्या होगा कि मेट्रो स्टेशन का नाम है, लेकिन अगर कोई टैक्सी में जा रहा है तो बोलेगा मुझे मेट्रो स्टेशन जाना है, कोई बस से जा रहा है तो मुझे मेट्रो स्टेशन जाना है। तो इस तरीके से ऑन पैसिव जो होगा ना, एक बहुत बड़े क्राउड तक वो फैल जाता है। फिर अगर मान लीजिए
एक्सीलेटर पे कोई जा रहा है तो वहां पर वो ऑन पैसिव देख रहा है। तो एक बहुत बड़े अमाउंट तक ऑन पैसिव पहुंच जाता है और सबके मन में एक क्यूरियोसिटी पैदा होती है कि आखिर ये ऐसा ऑन पैसिव में क्या है जो मैं जहां भी जा रहा हूँ वहां पे ऑन पैसिव दिख रहा है। तो वो उस क्यूरियोसिटी को देखने के लिए या तो हमारे वेबसाइट पे आएगा अथवा वो किसी प्रोडक्ट को देखेगा, नॉलेज लेगा, और जितना ज्यादा वो इस पे इन्वॉल्व होगा तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो हमें जो एस मुफारिस सर हमेशा ही बोलते हैं कि टारगेटेड ट्रैफिक दिया जाएगा कंपनी के द्वारा, तो वो जो टारगेटेड ट्रैफिक है, तो ये जो क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट हम मार्केटिंग के द्वारा मतलब लोगों के अंदर जागरूक कर रहे हैं, ये हमें यहाँ पर काम आएगा टारगेटेड ट्रैफिक के लिए। और वुमेन समिट में जो हमारा पैसिव का जो रोबोट था वो सबका जीमेल कलेक्ट कर रहा था, उसके बाद वो पिक्चर क्लिक करके दे रहा था, तो वो चीजें जो थी वो हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी आगे जाके फर्दर फ्यूचर में। तो इस तरीके से ऑन पैसिव जो है वो सिर्फ बोलती ही नहीं है, वो करती है। वो जो एग्जैक्ट। बोल रही है वो सारी प्लानिंग एज पर बैकएंड में टेक टीम, ओ मीडिया टीम वो सारी प्लानिंग कर रही है। और मैं थैंक यू करना चाहूंगी हमारे सीओओ मोहम्मद कमाल सर के इफर्टलेस वर्क के लिए, और मोहम्मद नजार सर के बेस्ट ऑफ द बेस्ट डिजाइनिंग के लिए। मतलब वो जो 30 सेकेंड की एडवर्टाइजमेंट होती है उसके अंदर वो कितने खूबसूरती से ऑन पैसिव के सारे फीचर्स को भी बता देते हैं और उस प्रोडक्ट की फैसिलिटी को भी बता देते हैं। जैसे कि लास्ट ओ ट्रैकर का जो आया था, उसके पहले ओ कनेक्ट का आया था बुर्ज खलीफा में। तो ये सब कुछ हमारे लिए अमेजिंग है। और हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे भी आपको बहुत सारे डिजाइन वीडियोस मिल जाएंगे। इजिप्ट का जो अभी ऑफिस लॉन्चिंग हुआ था उसका भी वीडियोस मिल जाएगा, तो बहुत ज्यादा अमेजिंग। बिल्कुल 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 सही बात है। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन है कि अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है, जून जून 2023 में है अभी, और बहुत सब बहुत एक्साइटिंग है। और इसके जून के बारे में, तो आप हमारी फर्स्ट पेड प्रोडक्ट आ रही है ओ कनेक्ट, तो आप इसको कैसे देखते हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरे लिए तो सर जून क्या, हर एक जो डे बीत रहा है ना ऑन पैसिव में, डे आफ्टर डे मेरे लिए एक्साइटमेंट से भरा है। क्योंकि मैं जितनी बार अपने ओईएस को या बैक ऑफिस को खोलती हूँ तो वहां पर मुझे कुछ ना कुछ न्यू मिलता है। मतलब जिस दिन से मैंने ऑन पैसिव में अपनी एक्टिविटी चालू की है, तो कभी मुझे बीटा टेस्टिंग मिली, कभी मुझे न्यू वेबसाइट मिली, कभी न्यू पॉपअप मैसेज मिला, और कुछ नहीं तो मुझे डिफरेंट वेबिनार के लिंक मिल जाते हैं। तो वहां पर मैं अपनी पसंद के टॉपिक्स को देख पाती हूँ कि कहाँ से मैं क्या ज्यादा लर्न कर पाऊंगी, क्या मैं मोर। और मैं तो कहती हूँ कि मुझे तो समय ही इतना नहीं मिल पाता है। हमारी तो www.onpassive.com पे इतने सारे ब्लॉग्स और न्यू न्यू ब्लॉग्स आते हैं, वहां से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। फिर अगर मैं ओईएस की बात करूँ तो ओईएस में जिस दिन से ओईएस आया है उस दिन से उसके अंदर कितने सारे चेंजेस हो रहे हैं। आपने पहले हमारा ओईएस आया, फिर हमने ओनेट पे प्रोफाइल क्रिएट किया, फिर वो प्रोफाइल हमारा कुछ कारणों से चेंज होकर फिर 1 जनवरी 2023 में हमने अगेन से क्रिएट किया। इसी तरीके से हमारा ओनेट का न्यू वर्जन आया टाइम टू टाइम। और फिर हमारा न्यू पॉपअप मैसेज जो हमें बैक ऑफिस के ओ फाउंडर में मिलता था वो हमें रीड मोर के अंदर हमें ओईएस में मिलने लग गया। उसके बाद हमारा प्रमोशनल टेम्पलेट अभी जून में ऐड हो गया है, प्रमोशनल एफिलेट लिंक के साथ में और हमारा माई लिंक के साथ में 3 तरीके के वीडियो वहां पर आपको दिख रहे होंगे। जी तो बिल्कुल। एक वीडियो जो है, तो कस्टमर की डिमांड अलग अलग होती है। कुछ कस्टमर होते हैं वो प्रोडक्ट को देखते हैं, कुछ कस्टमर होते हैं जो मतलब देखते हैं कि किस तरीके की मार्केटिंग हो रही है, उससे अट्रैक्ट होते हैं। और कुछ कस्टमर जो होते हैं वो कंपनी क्या कर रही है, क्या बना रही है, कैसी वर्क कर रही है, इस पर काम करते हैं। तो इन तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए वहां पर बहुत अच्छे से चूजन वीडियो दी गई है।
तो मेरे लिए तो एवरीडे एक न्यू लर्निंग और न्यू चीजें हैं। और मैं तो ये कहती हूँ कि मुझे तो समय ही इतना नहीं मिल पाता कि मैं और ज्यादा लर्न कर पाऊँ, क्योंकि कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है। तो मेरे लिए तो ऑलवेज एक न्यू अपॉर्चुनिटी है ऑन बिल्कुल पैसिव। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। और हमारा हर दिन एक फर्स्ट ऑफ ऑल तो फाउंडर्स के लिए जो कि शायद वो वेट नहीं कर पा रहे, कि पेशेंस जो है ना वो बहुत जरूरी है, क्योंकि सब्र का फल हम कहते हैं मीठा होता है। तो हम अब सब्र करेंगे तो हमें इसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा, हमें एक अच्छी प्रोडक्ट अच्छी चीज देखने को मिलेंगी। जल्दी का काम शैतान का होता है, मैं कहता हूँ। तो हम जल्दी नहीं करेंगे। और सेकंडली, थैंक यू वेरी मच खुशबू जी, आपको इतना कीमती वक्त में से टाइम देने के लिए। मुझे पता है आप वेबिनार करती हैं और आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, बट आपने मेरी वन रिक्वेस्ट पर आपने इसको एक्सेप्ट किया। थैंक यू वेरी मच आपका कीमती वक्त देने के लिए। और आज का जो इंटरव्यू सेशन बहुत अच्छा रहा, इंफॉर्मेटिव रहा, मैंने तो बहुत इंजॉय किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम सेशंस में मिलते रहेंगे। आई होप सो कि हम ओ कनेक्ट में हम मीटिंग करें, या ओ कनेक्ट में हमारी मुलाकात हो, क्योंकि अब हम अपनी प्रोडक्ट के थ्रू आएंगे इंशाल्लाह ताला, यूट्यूब से भी आएंगे। वो भी चलो, उन प्रोडक्ट्स ने भी हमें, जूम ने भी काफी हमें सपोर्ट किया, उन्होंने भी किया। और थैंक यू वेरी मच उन सब लोगों का जो हमें चैट पे मैसेजेस कर रहे हैं, और आप सब लोगों का ये वॉच करने का। तो आप कोई मैसेज देना चाहेंगे फाउंडर्स के लिए, स्पेशली पाकिस्तानी फाउंडर्स के लिए, उन सब फाउंडर्स के लिए कुछ? हाँ, मैं जितने भी ऑन पैसिव के फाउंडर्स हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी एरिया से बिलोंग करते हैं, क्योंकि हम डिजिटली अब एक फैमिली यस, है। और फैमिली। डिजिटली कोई स्टेट नहीं है, कोई कंट्री नहीं है, कोई बैरियर नहीं है। यस। तो सबके लिए मैं एक सिमिलर मैसेज देना चाहूंगी कि देखिए, ऑन पैसिव जो है वो आपको लर्न करने का बिजनेस है, और जितना आप लर्न करोगे तो एटलीस्ट आप अपने आप को प्रीवियस जो आप हो उससे आप डेवलप करोगे। और जब आप अपने प्रीवियस वर्जन से अपने न्यू वर्जन में इंटर करते हो, तो ऑटोमेटिकली आप ग्रोथ की ओर अपना स्टेप बढ़ा देते हो। और इस स्टेप को आपको कंटिन्यू करना है। एक ग्रोथ के बाद अनदर ग्रोथ, उसके बाद अनदर ग्रोथ, यानी कि वन टॉप टू अनदर टॉप, जैसा कि हमारे सीईओ सर बोलते हैं। और इस लर्निंग के साथ हम लोगों को अपना पैसेंस बना के रखना है। और एआई टेक्नोलॉजी में जब प्रोडक्ट आते हैं तो उसके बहुत सारे फेजेस होते हैं। और आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो कि इंटीग्रेशन प्रोसेस में भी अगर कोई एक छोटा सा बग आ जाता है तो फिर से पूरा प्रोसेस जो है वो रिकॉन्सिडर किया जाता है। तो इन चीजों को समझें, मतलब सिर्फ सवाल उठाने से पहले आप खुद जांच करें कि क्या हमने जो 5 सालों को हम बोल रहे हैं कि लॉन्ग पीरियड लग गया है, तो हमें जितनी चीजें मिली है, हमारा जो जितनी तरीके से हमारा एडवर्टाइजमेंट हुआ है, और जिस तरीके से हम ग्रोथ की ओर अग्रसर हो रहे हैं, वो 5 इयर्स के पीरियड्स के लिए ज्यादा है या कम है। तो खुद ही आप इसका जवाब दोगे कि हमारा जो ये टाइम पीरियड्स है वो बिल्कुल शॉर्ट है, और हमने जो गेन किया है वो बहुत ज्यादा है। तो इसी मैसेज के साथ अपनी लर्निंग थैंक यू वेरी कंटिन्यू मच। रखिए, ओएस को लॉग इन करिए, वेबसाइट को देखते रहिए, को फाउंडर से कनेक्टेड रहिए, और किसी भी गलत चीज को या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन को कभी भी फॉरवर्ड ना करें। इससे आप तो परेशान होते ही हैं, साथ में बहुत सारे अदर लोगों को भी परेशानी में डालते हैं। तो इस तरह की गलतियां ना। थैंक यू वेरी मच, थैंक फॉर दिस वैल्यूएबल मैसेज, एंड थैंक्स फॉर कमिंग। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट किसी सेशन में हमारी मुलाकात होगी। और हम इस सेशन को क्लोज करते हैं। हमारी जो स्लोगन है, वी आर सो इन इट टू विन इट, वी आर सो यस, इन इट सो टू विन नीड इट।